सोशल मीडिया पर एसएससी सीपीओ रिजल्ट को लेकर खूब चर्चा है। चर्चा लेकिन अलग कारणों की वजह से है। चर्चा इस बात को लेकर कि आखिर 17 महीने के बाद भी रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज गोपाल वर्मा सर हैं। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज तक पर, इंग्लिश पढ़ाते हैं। अ, गोपाल सर, अगर इस विषय को हम समझना चाहें, सोशल मीडिया पर मैंने देखा एसएससी सीपीओ रिजल्ट को लेकर लगातार मांग जो है वो की गई कि 17 महीने पहले जो एग्जाम किया जा चुका था, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी कि जनवरी 2024 में ये प्रक्रिया शुरू हुई करीब, और अब तक यानी कि जुलाई 2025 तक रिजल्ट नहीं आया है। इसको लेकर शिकायत है। दूसरी शिकायत ये है कि चूंकि रिजल्ट नहीं आया है, इसीलिए वैकेंसी जो इस साल की है 2025 की, जो कि 17 मई को घोषित होनी चाहिए थी, वो वैकेंसीज भी अब घोषित नहीं हुई हैं। विषय को आप एक बार समझा दीजिए। अ, ये विषय शुरू होता है 4 मार्च 2024 को पहली नोटिफ़िकेशन निकलती है और इसमें करीब 5308 टोटल भर्तियाँ हम्म। निकलती हैं और उसके बाद सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ होती हैं और इसकी 3 स्टेजेस बेसिक होती हैं जिसमें टियर 1 होता है। टियर 1 होने के बाद बच्चों का पीईटी और पीएसटी एग्ज़ाम हम्म। होता है जिसमें बेसिकली फिज़िकल मेजरमेंट और फिज़िकल एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और उसके बाद होता है बच्चों का मेंस जिसमें सिर्फ़ इंग्लिश आती है। तो मेंस क्वालिफाई करने के बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अब यहाँ बीएसएफ से गलती होती है, करीब 140 प्लस स्टूडेंट्स के साथ क्या गड़बड़ होती है, उनकी मेजरमेंट में गड़बड़ होती है। तो उन बच्चों को वहां से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको मेंस में नहीं बैठने दिया गया। बाद में टेक्निकल इशू पता चलने के बाद उन 140 प्लस बच्चों को वापस कॉल किया जाता है जिसमें करीब 80 प्लस बच्चे ही वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनका फिर से पीईटी और पीएसटी होता है जिसमें करीब 30 प्लस बच्चों को ही क्वालिफाई किया जाता है और हम्म। ये टेस्ट भी उनका होता है मैम गुवाहाटी में। हम्म। तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि जो नेटिव प्लेसेस से हैं और शॉर्ट नोटिस पे उनको गुवाहाटी जाना पड़ता है। उसके बाद उनका फिर मेंस एग्जामिनेशन दोबारा किया जाता है और उस मेंस एग्जामिनेशन के बाद उनका रिजल्ट और बाकी बच्चों का रिजल्ट होल्ड पे डाल दिया जाता है। जी। अच्छा, दर्शकों को हम ये भी बता दें कि ये एग्जाम दरअसल है क्या? एसएससी सीपीओ यानी एसएससी वो सीपीओ एग्जाम का जो, मतलब हो गया मैम सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सभी यानी शामिल हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस में जितने सब इंस्पेक्टर्स का सिलेक्शन होता है वो यहीं वो से, इसी के इसी थ्रू होता है। एग्जाम्स के थ्रू होता है। यस मैम, और यस। इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो अभी फंसा हुआ है। एसएससी से क्या सीधी सीधी मांग है फिलहाल आपकी? 16 मई 2025 को अगली भर्तियों की भी नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी क्योंकि पिछला रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। उसी वजह से ये वाली जो नोटिफिकेशन है इसको भी होल्ड पे डाल दिया गया है। अब हमारा बच्चा इस वजह से पीड़ित है, ना तो रिजल्ट आ रहा है और हर दिन की उम्मीद की वजह से वो ताने भी खा रहा है और वो परेशान भी है। एक मेंटल ट्रॉमेटिक सिचुएशन में पहुंच गया है। मैं उनका एक टीचर हूँ। वो बच्चा हर रोज मुझसे उम्मीद लगाता है कि सर हमारी आवाज को कौन सुनेगा। बच्चा हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन मिलाता है तो वहां भी उनको जवाब नहीं मिलता। बच्चा इसलिए भी डरता है बार बार मेल करने से, कहीं उसको कल को अगर बाद में मतलब डीबार ना कर दिया जाए। तो बच्चा आज इस सिचुएशन में पहुंच गया, वो ओवर एज होता जा रहा है। उसकी वजह से उसका नेक्स्ट वैकेंसी में अगर मान लीजिए उसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा तो वो बेवजह ओवर एज हो रहा है। जी। इसके अलावा और क्या बिंदु हैं जिस पर आप केंद्रित ये आंदोलन सोशल मीडिया पर चलता हुआ हमें दिखा? ये आंदोलन का मेन जो मुद्दा है मैम वो यही है कि किसी भी तरीके से रिजल्ट को जिस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपने नोटिफिकेशन जारी किया, आपने सीएचएसएल का नोटिफिकेशन दिया, हम्म। प्रॉपर चैनल वाइज एग्जाम हुआ, रिजल्ट हुआ, बच्चों की भर्तियां हुई। आपने स्टेनो का, सीजीएल का, बाकी सभी एग्जाम्स का सीपीओ के बच्चों के साथ, क्योंकि देश की सेवा करना एक जज्बा होता है और अगर आप किसी भी हम्म। मतलब जो एक आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहता है बच्चा, अगर आप उसको एक स्टेनो की जॉब पकड़ा दोगे तो वो क्या वो उसको ठीक ढंग से कर पाएगा। अब बच्चे के लिए कोई विकल्प नहीं है इसलिए उसे मजबूरन सीएचएसएल की नौकरी की तरफ बढ़ना पड़ता है, लेकिन वो वहां जाकर डिससेटिस्फाइड रहता है और दूसरे बच्चे की नौकरी को भी परेशानी होती है। जी। अगर जो आपकी बात से मुझे ये भी समझ में आया कि जो वैकेंसीज जिस जिन वैकेंसीज का प्रोसेस जनवरी में शुरू किया गया था, उसके बाद जितनी अलग-अलग एग्जाम्स एसएससी ने कराए, उनकी उनका प्रोसेस अंजाम पर पहुंच चुका है, लेकिन ये प्रोसेस
जो पहले शुरू हो चुका था वो मैं अंजाम तक नहीं मैं पहुंचा। थोड़ा-सा आपको और रिवर्स में लेके जाना जी। चाहूँगा मैम। 2016-17 की ये कहानी है। एसएससी की भर्ती प्रक्रिया में करीब 2 से ढाई साल लग जाते थे और उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने रोड पर धरने प्रदर्शन करने के बाद एसएससी ने इतना गज़ब का सुधार किया और वो ऐसा सुधार किया कि आज हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं, 8 महीने से 12 महीने में सभी बच्चों को जॉइनिंग भी दे दी जाती है और बच्चा किसी भी तरह का तनाव नहीं लेता। लेकिन ये जो सीपीओ में अब हम्म। किया जा रहा है ना, इसकी वजह से वो लीक टूट रही है और एक वहीं से एक नया रास्ता फिर से शुरू हो गया कि अब फिर से आगे और गड़बड़ होने वाली है। बच्चों को उस लूप में डाला जा रहा है जिसकी वजह से वो ओवर एज हो जाएँगे या फिर बनना चाहता है वो सब इंस्पेक्टर लेकिन उसे मजबूरन किसी क्लर्क पोस्ट की तरफ आगे बढ़ना होगा। और हमें ये भी पता चल रहा है कि चेयरमैन साहब का ये कहना है कि हमारी तरफ से सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक तैयार हैं, लेकिन डीओपीटी इस पर मुहर नहीं लगा रहा है और बच्चा इसलिए परेशान है, उसको कोई वैलिड आंसर नहीं मिल पा रहा है। अपनी आवाज़ को उठाने के लिए हमने 11 जुलाई को ट्विटर मुहिम शुरू की, उसके बाद 14 जुलाई को भी हमने ट्विटर मुहिम शुरू की, जिसमें ये ट्रेंडिंग पर भी चला गया, करीब 3 लाख प्लस इसमें ट्वीट्स किए गए, लेकिन अनसर्टेनली ये सारे के सारे ट्वीट्स एकदम से हटा दिए गए। अब हम इस मुहिम को आगे फिर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब तक एसएससी या डीओपीटी इसका एक पुख्ता जवाब हमें नहीं देती, हम इस चीज़ के लिए लगातार सरकार से गुहार करेंगे। हमारी अपील बिल्कुल शांतिप्रिय है और क्योंकि लोकतंत्र है, अपनी बात का हर बच्चे को अधिकार है कि वो अपनी रोजगार को क्यों नहीं पा रहा। तो हम 18 जुलाई को 11 बजे फिर ट्विटर मुहिम कर रहे हैं। तो आप सभी से बस यही गुजारिश है मैम, इन बच्चों को थोड़ा आप मोटिवेट कीजिए ताकि ये फिर से पॉजिटिव सोचें और फिर से अपनी गुहार लगाएँ। जी। गोपाल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पूरा विषय तफ़सील से समझाने के लिए। आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। आपसे पूछा गया था, ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, जब आपसे तमाम नेताओं पर आपकी राय पूछी गई थी। जो आपने राहुल गांधी के बारे में कहा था, वो वायरल हो गया था। आपने कहा था कि वो जीनियस बंदा है। उसके बाद चुनाव आता है, चुनाव जो है वो इंडिया गठबंधन हार जाता है, देश में एक बार फिर मोदी सरकार आ जाती है। आज आप क्या कहेंगी राहुल गांधी के बारे में? जीनियस है या आपकी राय कुछ बदली? मेरी राय क्यों बदलेगी मैम? आपका जीत और आपका हार, आपके जो जनता है वो आपको किस तरह से लेती है, उस पर निर्भर करता है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप जीनियस हो, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो या आप जनता के पक्ष में कुछ कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप जीतोगे। तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं, चुनाव हारने के बाद वो जीनियस नहीं रहे, तो मेरी राय नहीं बदलती है इस मामले को लेकर। लेकिन जिस तरह राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, उस पर नीतू मैम की एक टीचर की कोई राय उस पर बनती नज़र आती है? कोई सुझाव आपकी तरफ से बनता नज़र आता है? बड़े-बड़े चेहरे जो थे, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा के उन्होंने आम बना दिया और कहीं पर चूँ तक नहीं हुआ। ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस का अभी वो बेस नहीं है, वो आधार नहीं है